17 जून 2021 चल रहा है। मैंने अपनी लाइफ का पहला कंप्यूटर 2004 में छुआ था। ओ भाई क्या एक्सपीरियंस था। इधर उधर मस्त मस्त ठंडी हवाएं चल रही थी, चांद जैसे ज़मीन पे उतर आया था और उसका साइज़ बड़ा हो गया था। अपने को मोहब्बत हो गई थी। उन दोनों लोगों को इनसे मोहब्बत होती थी और मुझे इससे हुई। भाई फुल नशा हो गया, समझो रातों की नींद गायब। वो दिन और आज का दिन, एक चीज़ है जो बिल्कुल नहीं बदली, ये हार्ड डिस्क। इसकी घटिया सड़ी हुई टेक्नोलॉजी तब भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी ही है। उतनी ही स्लो स्पीड, वही मैकेनिकल आर्म, वही मैकेनिकल सिस्टम इसके अंदर, और स्पीड तो बिल्कुल नहीं बढ़ी टाइम के साथ। आज भी लोग रेंगते हुए, हैंग मारते हुए कंप्यूटर चलाए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रैम डलवा लेंगे, एंटीवायरस डलवा लेंगे, लेकिन किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप के हैंग होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। मैं इस वीडियो में हार्ड डिस्क और एसएसडी का प्रैक्टिकल कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। कुछ ऐसे टेस्ट आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि दोनों में कितना अंतर है और आपके कंप्यूटर के स्लो होने का एक्चुअल रीजन क्या है और कैसे आप इससे बच सकते हो। वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना वरना पाप लगेगा तुम्हें। कसम से आज कुछ अच्छा सीख के जाओगे। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर मिलते रहे। सबसे पहले दोनों लैपटॉप का बूट टेस्ट करेंगे, पता लगाएंगे कौन सा लैपटॉप जल्दी बूट हो रहा है। दोनों लैपटॉप में सेम प्रोसेसर है, Ryzen 5 3500U, और सेम रैम है 8GB की रैम। दोनों लैपटॉप्स में केवल स्टोरेज का अंतर है, एक में हार्ड डिस्क है, एक में SSD है। दोनों लैपटॉप्स का पावर बटन मैंने प्रेस कर दिया है। SSD वाला लैपटॉप यहाँ पर बूट होना शुरू हो गया है। हार्ड डिस्क वाला अभी ब्रांड लोगो पर ही रुका हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो SSD वाला लैपटॉप है उसकी लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर मैं फटाफट पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। 9 सेकंड में देखिए आप, ये जो लैपटॉप है वो तैयार हो गया है पूरी तरह से काम करने के लिए। SSD वाला और हार्ड डिस्क वाला अभी भी रेडी नहीं है, अनरेस्पॉन्सिव है। मैं कुछ भी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हार्ड डिस्क को टाइम लगता है दोस्तों डेटा को फैच करवाने में, सही तरह से प्रोसेसर तक पहुँचाने में। तो उस वजह से हार्ड डिस्क जो है काफ़ी बॉटलनेक करती है और इस वजह से लैपटॉप जो है रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो यहाँ आप देख लीजिए 8 सेकंड में ही SSD वाला लैपटॉप बूट हो गया और हार्ड डिस्क वाले का कुछ भी पता नहीं है, अनरेस्पॉन्सिव है पूरी तरह से। अभी यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर करूँगा, उसके बाद ये लैपटॉप लॉगिन हो पाएगा। तो आप खुद देख लीजिए कितना स्लो चलता है हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप। तो फाइनली बूट टेस्ट का रिजल्ट ये निकला, SSD वाला लैपटॉप 9 सेकंड में बूट होकर तैयार हो गया काम करने के लिए, लेकिन हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप 58 सेकंड में फर्स्ट कमांड उसने लिया। और उसके बाद भी किसी भी हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप को 2 मिनट लगते हैं कम से कम प्रॉपर तरीके से कमांड लेने में, काम को शुरू करने में। लेकिन उसके बाद भी हैंग होने की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, वो बनी रहती है। यहाँ देखिए ये बूट होने के कुछ सेकंड्स बाद का स्टेटस है। हार्ड डिस्क ड्राइव पूरी 100% यूज होती जा रही है, लेकिन SSD जो है वो बहुत कम यूज हो रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो बॉटलनेक करती है ओवरऑल पूरे सिस्टम को। क्योंकि जब सिस्टम लॉगिन हुआ, स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद हार्ड डिस्क के यूजेस कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हार्ड डिस्क के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हार्ड डिस्क उतनी फास्ट स्पीड पर डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाती है। इसके बाद मैंने एक टेस्ट और परफॉर्म किया, एंटीवायरस से स्कैन करना। आमतौर पर हमें इसकी ज़रूरत आए दिन पड़ती रहती है और एंटीवायरस स्कैनिंग में हार्ड डिस्क ड्राइव वाले लैपटॉप बहुत हैंग करते हैं। तो एक्चुअल रीज़न ये है हैंग करने के पीछे। मैंने दोनों लैपटॉप्स को सेम टाइम पे सेम एंटीवायरस से स्कैनिंग पर लगाया। तो हार्ड डिस्क वाला जो लैपटॉप है उसका CPU 15 से 20% ही यूटिलाइज हो रहा था और हार्ड डिस्क 100% यूज़ हो रही थी। वहीं SSD वाले लैपटॉप का CPU 100% यूज़ हो रहा था और SSD जो है वो पूरी यूज़ नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर आपने मतलब समझा, हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप का CPU 100% यूज़ होना चाहिए, लेकिन हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप का CPU 100% यूज़ हो ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो CPU को बॉटलनेक कर रही थी। CPU जिस स्पीड से रैम से और हार्ड डिस्क से डेटा को फैच करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हार्ड डिस्क से वो डेटा उस स्पीड पर निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि हार्ड डिस्क की जो रीड राइट स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। वहीं SSD वाले लैपटॉप में जो CPU है वो पूरा 100% यूटिलाइज हो जा रहा था, क्योंकि उसको स्कैन करने के लिए SSD पूरी स्पीड पर मिल रही थी, क्योंकि SSD की जो रीड राइट स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है और वो मल्टीपल रीड राइट इनपुट को एट द सेम टाइम सपोर्ट करती है। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कितना भी तगड़ा प्रोसेसर लगा हुआ हो, SSD उसे फुल स्पीड पर डेटा दे सकती है। मतलब प्रोसेसर बिल्कुल भी आइडियली सेट नहीं रहेगा, प्रॉपर्ली वो बहुत तेजी से काम करता रहेगा। और ड्यूरिंग स्कैनिंग या किसी भी काम करते वक्त स्टोरेज कितनी भी हैवीली यूज हो रही हो, SSD वाले लैपटॉप पे आप फुल काम करते रह सकते हो, क्योंकि वो मल्टीपल रीड राइट इनपुट को सपोर्ट करती है। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं करती है। हार्ड डिस्क ड्राइव की जो लेटेंसी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। जब विंडोज बूट होती है तो विंडोज के अंदर लोड हुए सारे सॉफ्टवेयर उसके साथ बूट होते हैं और सारे सॉफ्टवेयर रेडी होते हैं काम करने के लिए, जैसे कि विंडोज रेडी होती है। विंडोज इटसेल्फ बहुत हैवी टास्क होता है, तो प्रोसेसर को वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे करना होता है। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे ही विंडोज बूट हो जाती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, सिस्टम प्रोसेस हो सकती हैं, वो सारी एक साथ चालू होते हैं। चाहे विंडोज की प्रोसेसिंग हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी एप्स ओपन करने हो, कुछ भी करना हो, सिस्टम प्रोसेस ओपन करने हो, सारा का सारा डेटा फैच होता है स्टोरेज से। अगर किसी लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है तो हार्ड डिस्क से सारा डेटा फैच होगा
होगा और ऐसे में हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी, क्योंकि हार्ड डिस्क की जो रीड राइट स्पीड होती है वो इतनी फास्ट होती नहीं है और ऊपर से उसका जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत तेजी से प्रोसेसर को डेटा नहीं दे पाती। हार्ड डिस्क की यूजुअल रीड राइट स्पीड 124 मेगाबाइट पर सेकंड होती है, वहीं एसएसडी की 500 मेगाबाइट पर सेकंड होती है, करीब 5 गुना ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क ड्राइव से। अब यहीं आप समझ लो कि कितना ज़्यादा स्पीड का अंतर है। और उसके ऊपर तो 4-4 हज़ार मेगाबाइट पर सेकंड वाली एसएसडीयां आती हैं। जितना तगड़ा कंप्यूटर हो, जितनी जान हो कंप्यूटर में, उतनी तगड़ी एसएसडी लगा लो आप अपनी चॉइस से, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव में स्पीड जो है फिक्स रहती है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ती। आजकल मार्केट में एक नई हार्ड डिस्क ड्राइव आने लगी है जिसकी जो स्पीड होती है वो करीब 1.5 गुना ज़्यादा होती है नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव से। वो 7200 आरपीएम वाली हार्ड ड्राइव होती है, मगर वो मिलती नहीं है आसानी से। हाँ, लेकिन हैंग होने की प्रॉब्लम उसमें भी बहुत आती है। इस वीडियो में मैंने आपको एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव का फुल कंपैरिजन दिखाया है। आई होप आपको सबको सही से समझ में आ गया होगा और आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर के हैंग होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। और अगर आपका प्रोसेसर ओल्ड है तो हैंग होगा ही होगा, हो सकता है प्रोसेसर इटसेल्फ हैंग कर रहा हो। तो अब टाइम है एसएसडी पे स्विच करने का। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊं इस चीज़ पर कि कैसे एसएसडी को अपग्रेड किया जाता है, किसी भी लैपटॉप में कैसे एसएसडी को इंस्टॉल किया जाता है, तो आपको इस वीडियो पर 1000 लाइक करवाने पड़ेंगे। अगर 1000 लाइक मुझे इस वीडियो पे मिल जाते हैं तो मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप जो है एसएसडी को इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में। जो लोग पहले से इंस्टॉल करने के बारे में जानते हैं उन लोगों के लिए एसएसडी के कुछ अच्छे ऑप्शंस, सेटा से लेकर के M.2 NVMe सारी तरह की एसएसडी डिस्क्रिप्शन में मैंने अवेलेबल करवा दी है। अच्छी एसएसडीज के लिंक दिए हैं, तो वो आप चूज कर सकते हो वहां से और अपने लैपटॉप की स्पीड के फुल मजे ले सकते हो। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।